चैप्टर दोस्त हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आज हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का प्रकार। तो न्यूक्लियर स्पिन के आधार पर हाइड्रोजन के दो प्रकार हैं यहाँ। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह हाइड्रोजन के भी दो कंपोनेंट है ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन, यदि दो प्रोटॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्पिन करते हो एक ही दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो Z बराबर P बराबर क्या हो गया? E। तो प्रोटॉन का नंबर क्या हो गया? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो Z 1 है, तो P भी हो गया 1 और E भी हो गया 1। मतलब एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, प्रोटॉन का नंबर भी 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है। तो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया P, और सिंबल में प्रोटॉन को चार्ज के रूप में, पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिखाते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे क्या है? प्रोटॉन। तो दो ठो पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक दिशा में। दूसरा नंबर पर आता है हमारा पैरा हाइड्रोजन। यदि दो प्रोटॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के घूमते हो उल्टा दिशा में, तो उसको कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्रोटॉन है, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्रोटॉन है। दोनों को डायरेक्शन क्या है? अपोजिट दिशा में। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया सुविधा। तो ज़्यादा तापमान पर ऑर्थो हाइड्रोजन मोर स्टेबल है पैरा हाइड्रोजन की तुलना में। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 25 में 273 को जोड़ देंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस को 298 केल्विन भी बोलते हैं। यदि लो टेम्परेचर हो तो लो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? -253 डिग्री सेल्सियस चाहे 20 केल्विन को। तो उस समय पैरा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है ऑर्थो हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन को तैयार करने का तरीका पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि एक ऐसा मेथड जब प्रोडक्ट को लैब में बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। जिंक का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब जिंक प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में जिंक क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जब जिंक, देखिए तो जिंक का एक आइटम है तो जिंक का एक आइटम लिख दिए, क्लोरीन का 2 आइटम है तो क्लोरीन का 2 आइटम है। तो इस तरह हमारा जिंक और क्लोरीन क्या हो गया? बैलेंस। अब हाइड्रोजन का 2 आइटम है या हाइड्रोजन का 2 आइटम है, इस तरह से पूरा रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड रिएक्शन। जिंक का प्रतिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। जब जिंक प्रतिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम जिंकेट बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 आइटम है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकल गया। सोडियम का 2 आइटम है, यहाँ भी सोडियम का 2 आइटम है, सोडियम बैलेंस हो गया। जिंक का 1 आइटम है, जिंक का 1 आइटम है, जिंक भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का 2 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। Zn को जिंक बोलते हैं। Na के लिए सोडियम लिखे हैं और OH के लिए हाइड्रोक्साइड, पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2 के लिए सोडियम लिखे, Zn के लिए जिंक लिखे और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 लिखे, तो पूरा नाम हो गया सोडियम जिंकेट। इंडस्ट्रियल मेथड एक ऐसा मेथड जब प्रोडक्ट को ज़्यादा पैमाना पर बनाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मेथड। तो वाटर का मतलब हो गया पानी, और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। जब पानी में इलेक्ट्रिक करंट देकर वाटर को तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब अम्लीकृत पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला हो और उस समय उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता हो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से, तब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है कैथोड रोड पर।
तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर है जो लिक्विड अवस्था में, उसमें क्या सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है वाटर में, और उसमें अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट डालने पर हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, H2, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, O2 गैस, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों वो कैथोड रोड पर जाकर जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस एनोड रोड पर जमा हो जाता है। तो हाइड्रोजन का 4 आइटम है, यहाँ हाइड्रोजन का 4 आइटम है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 आइटम है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। इस तरह ऑल ओवर हमारा रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब लाल तप्त कोयला पर भाप को प्रवाहित किया जाता है तब तैयार होता है हाइड्रोजन गैस। कार्बन का मतलब क्या, कोक। तो जब कोक प्रतिक्रिया करता है भाप वाला पानी के साथ उत्प्रेरक के रूप में निकेल लिए और तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है और हाइड्रोजन गैस बनता हो। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को एक साथ वाटर गैस बोलते हैं। ये दोस्त 1 नंबर में हमेशा पूछता है, बोलेगा वाटर गैस है किसका मिक्सचर है, मिक्सचर वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। कार्बन हमारे क्या सॉलिड अवस्था में, कार्बन को क्या बोला गया, कोक। कोक का मतलब क्या, कोयला। अब वाटर है जो क्या हमारा गैसियस अवस्था में, मतलब भाप वाला अवस्था में। तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी देने पर, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टीम, मतलब भाप वाला पानी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहते हैं वाटर गैस, और वाटर गैस को ही कहते हैं सिंथेटिक गैस। तो आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक के उपस्थिति में ज़्यादा भाप के साथ वाटर गैस बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन का उत्पादन ज़्यादा पहुंच जाता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो जब वाटर गैस प्रतिक्रिया करता है भाप वाला पानी के साथ उत्प्रेरक के रूप में आयरन क्रोमेट को लिया जाता है और तापमान 400 डिग्री सेल्सियस हो, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये देखिए दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो C4 हो गया कार्बन, और 2 के लिए हो गया डाई, और O के लिए हो गया ऑक्साइड, पूरा नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है। और H2 भी हमारा क्या है, गैस, जिसका नाम है हाइड्रोजन। भाप का मतलब देखो क्या होता है, ये हो गया टेम्परेचर स्केल का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी देने पर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीम। और ये कार्बन ऑक्साइड गैस अवस्था में, तो हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। हाइड्रोजन का भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, तो वह वो खास प्रॉपर्टी जो आँखों से देख के नहीं बताया जा सके कि सॉलिड है, वो खास प्रॉपर्टी जो आँखों से देख के बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस। हाइड्रोजन है पानी में अघुलनशील। हाइड्रोजन है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया दोस्त कि ये हो गया हमारा, मान लेते ये हमारा लिटमस का पेपर है। जब लिटमस पेपर पर हाइड्रोजन को डाला जाता है तो किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता है। मतलब हाइड्रोजन को जब लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो वह रेड कलर से ब्लू कलर में नहीं कन्वर्ट होता है। जब लिटमस हमारा ब्लू कलर का हो तो रेड कलर में भी कन्वर्ट नहीं होता, मतलब किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं देता। तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इन नेचर। हाइड्रोजन का
रासायनिक विशेषता। तो वो खास प्रॉपर्टी जो आँखों से देख के बताया नहीं जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना है। तो जब हाइड्रोजन गैस प्रतिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है, जो क्या है? लिक्विड अवस्था में, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। तो डेल्टा एच बराबर हो गया -286 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन, और एच का मतलब क्या हो गया? हीट एनर्जी। तो चेंज इन हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच को प्यार से इंथैल्पी भी बोलते हैं। यहाँ नेगेटिव का साइन है दोस्त। नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्जो का मतलब हो गया एग्जिट, और एग्जिट का मतलब हो गया बाहर होना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हीट एनर्जी बाहर निकलता हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन नंबर 2, हाइड्रोजन का रिएक्शन हेलोजन के साथ। तो जन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, हेलो का मतलब हो गया सॉल्ट। जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है हेलोजन के साथ, तो मेन प्रोडक्ट ग्रुप बना रहा है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन का 2 आइटम था, हेलोजन का 2 आइटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 हेलोजन हो गया। इस तरह हमारा हाइड्रोजन हैलाइड बैलेंस हो गया। जहाँ पर हेलोजन के रूप में लेना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। तो जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा फ्लोरीन के साथ तो बना रहा हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। फ्लोरीन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा क्लोरीन के साथ और बना रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन के साथ और बना रहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। ब्रोमीन का 2 आइटम है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा आयोडीन के साथ और बना रहा हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। आयोडीन का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। इस तरह हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए दोस्त यहाँ पर जो ट्रिक है वो ट्रिक है पीटीसी। पी से हो गया प्रेशर, टी से हो गया टेम्परेचर, सी से हो गया कैटलिस्ट। तो प्रेशर है हमारा 200 एटीएम, टेम्परेचर है 673 केल्विन, सी फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? आयरन। तो जब नाइट्रोजन गैस प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन गैस के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 673 केल्विन तापमान पर और 200 एटीएम दाब पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया गैस बनता है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। तो ये हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा एच। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन और एच का मतलब है हीट एनर्जी। तो चेंज इन हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? प्यार से एंथैल्पी। नेगेटिव का साइन मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। तो जहाँ पर मेन प्रोडक्ट रूप में अमोनिया बनता हो उसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल के साथ। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। तो Na के लिए सोडियम नहीं दिए और हाइड्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो हो गया हाइड्राइड। पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड। सोडियम मेटल है और फर्स्ट एक ग्रुप का मेटल है तो सोडियम के मुंडी पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन अवस्था में हो तो उस समय हाइड्रोजन की मुंडी पर -1 चार्ज डेवलप होता है। तो Na का नाम सोडियम हो गया, H2 का नाम हाइड्रोजन हो गया।